हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले वीडियो को पूरा देख लें, पसंद आए लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लें, जिससे आप तक और जल्दी जल्दी खबर पहुंच जाए। देखिए, आज हम आपको जो है यूपी पुलिस की फाइनल कटऑफ बताने वाले हैं। तो फाइनल कटऑफ आप लोग पूरी देख के जाएंगे अंतिम तक। और सबसे बड़ी खबरें निकल कर आ रही है कि इसकी आंसर की को लेकर और रिजल्ट को लेकर। तो मैंने सोचा आप सभी को आकर सूचित कर दिया जाए। हजारों व्यक्ति आंसर की को लेकर परेशान थे और लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। तो सबसे पहले बात मैं आपको फाइनल कटऑफ बता देता हूँ, जो कि लगभग 1 से 1.5 लाख अभ्यर्थियों का जो सर्वे है, 1,20,000 अभ्यर्थियों का जो सर्वे है वो पूरा हो चुका है। और बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी के लिए। मैंने बताया था 80,000 अभ्यर्थियों के सर्वे के बाद कटऑफ, और उससे 10-15 नंबर जो कटऑफ है वो ऊपर नीचे हो रहा है। तो सबसे पहले मैं मेल का कटऑफ बता देता हूँ, जिससे आप लोग को बहुत ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। मेल के कटऑफ को लेकर हज़ारों व्यक्ति चिंतित हो रहे थे, परेशान हो रहे थे कि सर मेल का कटऑफ क्या बहुत हाई जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मेल का कटऑफ मैं बता देता हूँ कितना रहने वाला है आप सभी का, जिससे आप लोग को बहुत ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। और ये 1.5 लाख अभ्यर्थियों का सर्वे लगभग तब तक सर्वे चलेगा जब तक 20 से 25 लाख अभ्यर्थियों का सर्वे पूरा नहीं कर लिया जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ इतनी मेहनत के लिए सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं और वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिससे आप लोग को फाइनल कटऑफ जो है पूरी जानकारी मिल सकेगी। तो देखिए दोस्तों, इसमें नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी मैं बता दूंगा आप सभी को कि किस शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल में कि जनरल का कटऑफ मेल का कितना रहने वाला है। तो जनरल का कटऑफ जो जाएगा वो 180 के आसपास तक रहेगा। जनरल का कटऑफ 180 रहेगा मेल में। ओबीसी की बात की जाए तो ओबीसी का भी कटऑफ काफ़ी हाई नहीं रहेगा। ओबीसी का कटऑफ भी कम से कम आप सभी को देखने को मिलेगा 160 तक या 165 तक। इससे ज़्यादा ओबीसी का भी हाई नहीं जाएगा। ओबीसी का भी कटऑफ जो है बहुत कम देखने को मिलेगा। बात की जाए एससी के कटऑफ की, तो एससी का कटऑफ भी 19 से कम ही रहेगा। अगर आप सभी के 155 प्लस नंबर बनते हैं एससी में, तो आप सभी का चांस रहेगा। वैसे 165 प्लस होने चाहिए, लेकिन अगर 155 प्लस भी है तो भी आप सभी का काम हो जाएगा। और एसटी की बात की जाए तो कम से कम आप सभी के होने चाहिए 150 प्लस नंबर, तो भी आप सभी का जो चयन है वो हो जाएगा। ये है मेल का कटऑफ। अगर फीमेल की बात की जाए तो फीमेल का कटऑफ थोड़ा सा इससे कम रहेगा, जो कि लगभग अभी तक जो है मुझे जानकारी मिली उस हिसाब से मैं आप सभी को बता रहा हूँ, 1,20,000 अभ्यर्थियों के सर्वे के बाद। तो मैं फीमेल का कटऑफ भी बता देता हूँ कितना जाने वाला है। तो देखिए दोस्तों, जनरल में बात की जाए तो कम से कम इसका भी कटऑफ 170 के आसपास तक रहेगा। जनरल का कटऑफ सबसे हाई रहेगा। वहीं बात की जाए ओबीसी के कटऑफ की, फिर भी उतना हाई नहीं है जितना पिछली बार बताया जा रहा था कि जैसे एसएससी वगैरह में गया था कटऑफ, मतलब 10-20 नंबर कम करके कटऑफ उन्होंने दे दिया था। तो उतना भी हाई कटऑफ नहीं जाएगा। और बात की जाए ओबीसी की, तो ओबीसी की कटऑफ भी काफ़ी कम रहने वाली है। 155 प्लस कटऑफ जो है ओबीसी की रहेगी फीमेल में, और सबसे कम रहेगी एससी में कटऑफ। एससी की बात की जाए तो एससी में और भी कम रहेगी। एससी में कटऑफ सबसे कम रहने वाली है। एससी में अगर आप सभी के 145 प्लस भी नंबर बन रहे हैं तो भी आप सभी का जो चयन है वो हो जाएगा। और एसटी में बात की जाए तो कम से कम 140 प्लस नंबर होने चाहिए, तो भी आप सभी का जो चयन है वो हो जाएगा। तो ये फाइनल कटऑफ बहुत ही कम रहने वाला है। इस बार मैंने पहले ही बताया था आप सभी को कि इस बार जो कटऑफ रहेगा वो उम्मीद से भी कम जाएगा, मेल हो चाहे फीमेल हो। लगभग 1,20,000 अभ्यर्थियों के सर्वे के बाद जो फाइनल कटऑफ है वो मैं आप सभी को बताया हूँ। इससे कम ही रहेगा, 10 से 5 नंबर ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन अभी लगभग सर्वे चल रहा है लगातार, 5 से 10 नंबर ही, जितना मैंने पहले वीडियो में कटऑफ बताया था उससे 5 से 10 नंबर ही ऊपर नीचे हुआ है, बाकी ऊपर नीचे नहीं हुआ। 110 प्लस बताया था पहले मैंने, तो लगभग 120 प्लस 130 प्लस वालों का इस बार भी चयन देखने को मिलेगा, कंफर्म हो चुका है। तो ये मैंने आप सभी को पहले ही बताया था कि इस बार जो कट ऑफ है वो पिछली बार से बहुत कम रहने वाला है, और वही देखने को मिल रहा है। तो सबसे बड़ी खुशखबरी है इस बार कट ऑफ को लेकर, वो मैंने आप सभी को दे दी है। दूसरी सबसे बड़ी खुशखबरी है वो है नॉर्मलाइजेशन को लेकर, कि नॉर्मलाइजेशन किस शिफ्ट में कितना कितना मिलने वाला है। क्या जनरल ओबीसी एससी एसटी को समान नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, या कम, थोड़ा बहुत कम या थोड़ा बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो अगर बात की जाए नॉर्मलाइजेशन की, तो नॉर्मलाइजेशन काफ़ी कम मिलेगा। अगर जनरल ओबीसी एससी एसटी की बात की जाए और शुरू की शिफ्टों की बात की जाए, देखिए शुरू की शिफ्टें जितनी होती हैं, जितनी शुरू की शिफ्टें होंगी उन सभी में नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा नहीं मिलता है। लेकिन जैसे फर्स्ट और सेकंड मीटिंग में पेपर हुआ था, तो जो सेकंड मीटिंग में पेपर हुआ होगा
और जिसमें पेपर थोड़ा सा सरल आया होगा उसमें नॉर्मलाइजेशन कम मिलेगा, लेकिन जिसमें थोड़ा सा भी हार्ड पेपर आया होगा उसका नॉर्मलाइजेशन आप सभी को बहुत बहुत मिलेगा। तो ये है नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा। और सबसे बड़ी खुशखबरी है नॉर्मलाइजेशन, पिछली बार कम से कम 50-50 नंबर आप सभी को अभ्यर्थियों को दिए गए थे नॉर्मलाइजेशन में। तो इस बार भी जो चांस लगाया जा रहा है वो यही है कि लगभग 30 से 40 प्लस नंबर सभी शिफ्टों में नहीं मिलेंगे, लेकिन ये है कि कुछ कुछ शिफ्टों में 50 प्लस नंबर ज़रूर मिलेंगे। जैसे 20 की 25 तारीख वाला एग्ज़ाम हुआ, या फिर 30-31 वाला एग्ज़ाम हुआ, इन शिफ्टों में जो है चांस रहेगा। और सबसे बड़ी खुशखबरी है आप सभी के रिजल्ट में कि अगर कम नंबर आप सभी के हैं और आप सभी का जो नॉर्मलाइजेशन अगर 30-35 नंबर मिलके 130-140 पार कर गए तो बहुत ज़्यादा चांस रहेगा आप सभी का जो है सिलेक्शन होने का। क्योंकि इस बार चांस इसलिए ज़्यादा है कि नॉर्मलाइजेशन मिलने का, क्योंकि जो भर्ती है वो ज़्यादा है, लेकिन यह है कि आवेदन भी उस हिसाब से ज़्यादा है। तो अब देखना ये होगा कि कितने अभ्यर्थी पहली बार तो पास होते हैं रिजल्ट में, और उसके बाद ही जो नॉर्मलाइजेशन है वो दिया जाता है। फिलहाल सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये थी कि रिजल्ट जो है वो आप सभी का बहुत लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से जानकारी दी गई है कि रिजल्ट जो है वो आप सभी का इसी महीने के आखिरी तक, यानी कि 24 से 26 के बीच में रिजल्ट जो है बताया जा रहा है जारी हो जाएगा। तो रिजल्ट को लेकर भी इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा आप सभी को। हज़ारों अभ्यर्थी रिजल्ट को लेकर परेशान थे और पूछ रहे थे। तो देखिए दोस्तों, परेशान बिल्कुल ना हो, रिजल्ट को लेकर भी बहुत लंबा इंतजार आप सभी को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बताया जा रहा है कि रिजल्ट को लेकर जो काम है वो लगभग लगभग पूरा हो चुका है। और सबसे बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है इसकी आंसर की को लेकर, जो कि आज जारी होने वाली है। अभी कुछ देर पहले ही आंसर की को लेकर खबर निकल कर आई है, तो मैंने सोचा आप सभी को दे दी जाए। देखिए, आंसर की इसकी आज शाम 7 से 9 के बीच में जारी हो सकती है, या फिर 10 बजे देर रात भी जारी की जा सकती है। और आंसर की में भी आप सभी को बोनस नंबर मिलेंगे, कम से कम 2 से 3 प्रश्न पर तो मिलेंगे ही मिलेंगे। और ये मान लीजिए 10 नंबर तो आप सभी को बोनस के तौर पर मिल सकते हैं। ये है फ़ायदा इस बार। तो काफ़ी बड़ी खुशखबरी है कि कम नंबर वालों की इस बार बहुत बड़ी जीत होने वाली है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इस बार जो चांस है वो बहुत ज़्यादा रहेगा। जिनके भी ओवर एज हो गए, या फिर जिनका भी इस बार थोड़ा सा भी कम का नंबर रह गए, वो बिल्कुल निराश ना हो। 150 प्लस अब नंबर अगर किसी के भी बन रहे हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो, और जिसके 120 प्लस नंबर बन रहे हैं उनको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बार चांस बहुत ज़्यादा है कि आप सभी का चयन होने के, क्योंकि पिछली बार की अपेक्षा इस बार का टॉप बहुत कम जाने वाला है। ये मैं पहले ही बता चुका था और एक बार फिर से बता रहा हूँ कि इस बार का टॉप बहुत कम रहेगा पिछली बार, क्योंकि मैंने जब भी सर्वे किया है तो उतना कट ऑफ मुझे नहीं मिल पा रहा है जितना मैं सोच रहा था कि बहुत कट ऑफ देखने को मिलेगा। 220, 260, 270 इतना कट ऑफ मुझे नहीं देखने को मिल रहा है। तो बिल्कुल निराश ना हो, जल्द से जल्द फाइनल कट ऑफ जारी होगा। अब आंसर की आती तो बताया जाएगा आप सभी को। मिलते हैं अगले